नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे संविधान संशोधन के बचे हुए प्रश्नों पर। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या 22 हो गई। तो वो कौन से संविधान संशोधन है? तो 92 यानी 92वां संविधान संशोधन। कौन कौन सी 4 भाषा जोड़ी गई थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको राजभाषा वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने कवर किया है, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, ठीक, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय संविधान की संशोधन में से किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार 15% कर दिया? तो कौन सा? तो 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। ठीक, इसमें क्या बोला है? मुख्यमंत्री को मिलाकर जो मंत्रिमंडल होंगे उनकी संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, कुल जितने भी सीट है लोकसभा या विधानसभा की उससे। ठीक, सिक्किम एक नया राज्य बना किसके तहत? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत। आगे है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? तो किसके तहत की गई है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। ठीक है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो किसके तहत? 99वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कौन सा संशोधन सही है? संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक का प्रावधान। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, तो कौन सा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी के सिर्फ बी। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है? तो किसके तहत? तो 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? 90वां संविधान संशोधन, 98 संविधान संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन को लघु या मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन 42वां संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था, इसीलिए इसको मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, भारत के संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? तो 1951 में। ठीक, 1989 में 60वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो कौन सा किया गया था? तो चुनाव में मतदान की अधिकार के लिए 21 वर्ष की जगह कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष। किसके सरकार में? राजीव गांधी के सरकार ने। ठीक है, यदि कोई संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हो सका तो क्या होगा? तो विधेयक निरस्त हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मताधिकार की आयु कौन से संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो किसके तहत? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 है, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया।
संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो क्या है, कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक, ऑप्शन ए ये आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है, वरना ये विधिक अधिकार ही बनाया गया था। किसके तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, मतलब दोनों सही होना चाहिए। भारतीय संविधान में किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो 42वां संशोधन के तहत। ठीक, 42वां संशोधन के तहत। इसके तहत 5 जो ऐसे विषय हैं जिसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया, तो वो है शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, मापतौल और न्याय का प्रशासन। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया। तो कौन सा सत्य है? तो दोनों सत्य हैं। ठीक, ए भी और 2 भी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो किसके तहत किया गया था? 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथन एवं पर विचार कीजिए, उनको सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका क्रम क्या होगा? गोलकनाथवाद 1967 में। ठीक, केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो कालानुक्रम क्या होगा? 1, 3, 2 फिर 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचे सिद्धांत को स्पष्ट किया। किसके तहत? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में सही क्या है? तो पहला है विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। दूसरा है विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की तत्समय संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है, दूसरा गलत है। शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो इसको पिछले प्रश्न में देखा था, 42वां संशोधन द्वारा। ठीक, 44वें संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। तब तक नहीं भेज सकता, केवल एक बार भेज सकता है। ठीक है, तो क्या सही नहीं है पूछा था, तो यही सही नहीं है। दादरा व नागर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत संघीय राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो किसके तहत दिया गया? 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दिया गया था। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में निम्न में से किस आर्टिकल में संशोधन नहीं किया गया? तो किस में नहीं किया गया था? तो अनुच्छेद 18 में नहीं किया गया था, जबकि 15, 19 और 31 में किया गया था। ठीक, तो ये रहा आज का प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।